आपकी जो फंडिंग थी वो आपके परिवार वालों ने ही आपके लिए काइंड ऑफ अरेंज करी, आ रही हूँ फंडिंग पे, फंडिंग पे जमीन आ रही थी। हूँ, फंडिंग पे आ रही हूँ। जी जी तो हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जी। जब हवन के बाद ये फैसला हो गया कि बनाना है, वो मेरे 3 भाई हैं, तीनों को ले गया एक तरफ कोने में, बाकी सब चले गए। बहन जी का दिमाग हो गया खराब, मैं बहन जी हूँ, बहन जी का दिमाग हो गया जी। खराब। मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो पैसा घर में है वो सारा का सारा लगेगा, आधी बिल्डिंग पूरी होगी, अधूरी रह जाएगी, और उसके बाद ठन ठन हो जाओगे। उसने तो शादी नहीं करी, उसके तो बच्चे नहीं हैं, उसको तो फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या होएगा, पागल मत बनो जी। तो मेरा बड़ा भाई बोलता है जी आप बहन जी को जानते नहीं हो, बहन जी के मुंह से जो निकल गया वो हो जाएगा। जी। तो वो सारी खानदान में था कि इसकी काली जुबान है, जो निकलता है वो हो जाता है, शुरू से थी। ठीक है, हमने 90 में ज़मीन खरीदी, 94 में अस्पताल बन गया। जी। 4 साल। लोग जुड़े, इतने जुड़े कि कोई हिसाब नहीं है। जी। कि पैसा लोगों ने भी दिया, जी। पैसा हमने घर से भी निकाला, पैसा हमने लोन भी लिया, सब कुछ कर करा के 4 साल के अंदर अंदर अस्पताल बन गया। अब ऑल इंडिया मेडिकल के इंस्टीट्यूट के जो इनका कैंसर का एक यूनिट था ना, 25 बेड का कैंसर हॉस्पिटल था, अभी उन्होंने 50 का कर लिया। जी। तो वो सिर्फ 50 बेड का कर लिया, पहले अब करा 50 का, पहले 25 बेड का था। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स ट्रेन होकर निकल रहे थे, वो सबको पता था कि ये सब बकवास चल रही है, तो उन्होंने वहाँ से करा रिजाइन एंड दे ज्वाइन मी। शुरू हो गया, काम आना शुरू हो गया, भीड़ लगने शुरू हो गई। अब अस्पताल को लगे 5 साल 6 साल अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। जी। तब तक तो मैंने माँ के डाके डाले भाइयों के डाके डाले, मतलब घर को मैंने, जिसको कहते हैं ना, झाड़ू मार मार के पैसा डाल के जी। कर दिया। फाइनली जो है हम 6 साल लगे हमें पैरों पे खड़े होने के लिए जी। कि अब मतलब तनख्वाहें देने के लिए पैसे हैं हमारे पास। ठीक। तो साइंस की भाषा में अगर सोचा जाए तो पैलिएटिव केयर साइंटिफिकली क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं या किस तरह की सर्विसेज लगते हैं? ओके, नाउ कमिंग टू पैलिएटिव केयर। पहले तो पैलिएटिव केयर है क्या? पैलिएटिव केयर एक विशेष तरह की देखभाल है जी। और इसकी ज़रूरत किसको होती है? कोई भी व्यक्ति जो कि क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से जूझ रहा है जी। वो एक वृद्ध भी हो सकता है, कोई भी वृद्ध हो सकता है, कोई भी बूढ़ा इंसान चाहे भी हो सकता न्यूरो है। का केस है, चाहे हार्ट का है, चाहे लंग का है, चाहे किडनी का है, चाहे लिवर का है, कुछ भी जो क्रॉनिक है, कि जो पता है कि मतलब जड़ से नहीं ठीक होने वाला। तो ऐसी जो केयर है उसके डॉक्टर की जरूरत पड़ती है या फिर उसे कोई भी ट्रेन इंसान कर सकता है? आ रहे तो अच्छा, अब ये तो पेशेंट हो गया जी। अब पेशेंट की जो ज़रूरतें होती हैं पैलिएटिव केयर के अंदर, व्हाई इट इज़ कॉल्ड पैलिएटिव केयर, उसकी ज़रूरतें होती हैं कि वो उसके पास एक तो मेजर उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है, और कैंसर क्योंकि जब हड्डियों में फैल जाता है तो दर्द, इतनी बेतहाशा दर्द होती है, जो मैंने डैडी वाला। तो बेसिकली जो मेजरली जो कैंसर होते हैं वो अल्टीमेटली दे रिजल्ट इनटू लाइक बोन कैंसर, बोन में पहुंच जाते हैं। सारे नहीं, सारे ठीक भी होते हैं, ठीक है, जो नहीं ठीक हो पाते। हाँ, तो बोन में चला जाता है। तो वो इतनी दर्द होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो उसके लिए ये जो ऑर्डिनरी पेन किलर्स ऑन द काम नहीं करेंगे, मिलते हैं बाजार में, वो नहीं चल सकते। तो आपको उसके लिए स्पेशल ड्रग्स होते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना चाहिए, और किसी के पास लाइसेंस नहीं है। हमने लाइसेंस वहाँ भी लिया हुआ था, हमने लाइसेंस यहाँ भी ले लिया था। तो वो चाहे हम इंजेक्शन की तरह दें, चाहे हम पैच की तरह दें, चाहे हम नर्व ब्लॉक करें, चाहे हम नर्व ब्लॉक करके करें, तो उसकी जो पेन को सबसे पहले तो उसकी पेन रिलीफ करो। ठीक है, अब पेन रिलीफ तुम करोगे तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होएगी। ठीक है, अब जब पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होएगी थोड़ी सी, तो फिर हम उसके पेट में खोदना शुरू करते हैं
तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उस वक्त पता चल जाता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो गई, कि बीवी भी तंग आ गई, बच्चे भी तंग आ गए, खर्च कर करके भी तंग, क्रोनिक डिसीज की वजह से घर वाले परेशान हो गए, गिव अप कर चुके हैं। हाँ, तो अब इसको लगता है कि वो मेरी देखभाल नहीं कर रहे पेशेंट को, और पेशेंट थक जाते हैं, और मेरी तरह सारे ढीठ तो होते नहीं हैं, पेशेंट रिलेटिव थक जाते हैं, तो इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि जी मेरा तो घर में कोई देखने वाला ही नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता जी। उसके अलावा जो है उनको कि मतलब मेरी बेटी भी आने वाली है, मेरा बेटा भी आने वाला है जी, तो कोई शादी करने को तैयार